हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में हमने वॉइड रेशियो, हमारे जो सॉइल मैकेनिक्स है उसमें कुछ न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सॉल्व करे थे। आज हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज के अंदर वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनका हम किन मेथड की सहायता से यहाँ पे फाइंड करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाटर कंटेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। वाटर कंटेंट हम किन किन मेथड का यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड के अंदर हमारे पास एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर हम अगर सॉइल को फिल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास सॉइल फिल करने के बाद उसको अगर हम ओवन में डाल देते हैं तो ओवन में रखने के बाद वहां से हमारे पास जो वेट सॉइल होती है उसमें से हमारा पानी यहाँ से गायब हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। तो यहाँ से हम वाटर कंटेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ड्राई सॉइल से। और वेट सॉइल को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वाटर कंटेंट निकल के आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा सबसे पहले अगर हम कंटेनर लेते हैं तो कंटेनर को हम यहाँ पे M1 मान लेते हैं। कंटेनर प्लस अगर उसमें हम सॉइल को ऐड करते हैं तो उसको हम M2 मान लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं M3 से। ये हमारे पास सॉइल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है वाटर कंटेंट का। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 माइनस अगर हम M3 करते हैं M2 माइनस M3 तो यहां से हमें वाटर पता लग जाएगा क्योंकि हमारे पास सॉइल जो वेट कंडीशन में थी उसके बाद हमने उसको एवोपरेट करा तो वो हमारे ड्राई कंडीशन में है। तो यहां से हमें वाटर कंटेंट पता लग जाएगा। अगर हम मास ऑफ सॉलिड की बात करें तो अगर हम ड्राई सॉइल में से ओनली कंटेनर को माइनस कर दें तो हमें जो सॉलिड यहाँ पे सॉइल है उसका हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं M3 माइनस M1 और ये हमारे परसेंटेज के लिए होता है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है ओवन ड्राइंग मेथड के अंदर M2 माइनस M3 अपॉन M3 माइनस M1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ओवन ड्राइंग मेथड में, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है ओवन ड्राइंग मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड होता है वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्यूरेट मेथड। सेकंड हमारे पास होता है जो हम यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं वो हमारा 105 से 110 डिग्री यहाँ पे हमारे पास होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास पॉइंट होता है जो हम सैंपल लेते हैं, सैंपल को हम ड्राई यहाँ पे 24 हार्स के लिए करते हैं। 24 हार्स के लिए हम उसे ओवन के अंदर यहाँ पे रखते हैं। अब कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मतलब कोई पेड़ के पत्ते वगैरह कुछ भी हमारे अगर तो उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जल जाएंगे, जैसे कि पत्ते वगैरह होते हैं वो जल जाएंगे और हम यहाँ से वाटर कंटेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमें पता लग जाए कि हमारे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है तो वहां पे हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा जो ओवन ड्राइंग मेथड होता है वो एक लेबोरेटरी मेथड होता है। ठीक है, लेबोरेटरी यहाँ पे हमारे पास ये मेथड होता है। तो ओवन ड्राइंग मेथड हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक ग्लास की बोतल है, ऊपर ये कोन नुमा हमारे पास ये शेप बना हुआ है। ठीक है, इस शेप के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक होल होता है। इस होल का डायमीटर हमारे पास होता है यहाँ पे 60 mm। ठीक है,
और जो हमारे पास कैपेसिटी होती है, जो हमारे पास इस कोन की कैपेसिटी होती है वो होती है हमारे पास 900 ml। ठीक है। और जो हमारा पिक्नोमीटर मेथड होता है वो सबसे क्विक मेथड होता है, हमें क्विक रिजल्ट यहाँ पे ये देता है। ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है, ये मोर सुटेबल होता है फॉर कोहेजन लेस सॉइल के लिए, मोर सुटेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, पर जो हमारा सबसे ज्यादा सुटेबल होता है वो हमारा कोहेसिव लेस सॉइल के लिए होता है। और अगर हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम डेराइव करें तो हम यहाँ पे 4 कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं। मैं यहाँ पे 4 कंडीशन के लिए डायग्राम आपके लिए बना देता हूं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम समझते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंडीशन है कि हमारे पास जो पिक्नोमीटर है वो हमारे पास पूरा खाली है, उसके अंदर हमने ना वाटर डाला है ना यहाँ पे हमारे पास सॉइल हमने यहाँ पे डाली है। ठीक है। सेकंड हमारे पास है कि अगर हमने इसके अंदर सॉइल डाल दी है, कुछ मात्रा हमने यहाँ पे इसके अंदर सॉइल डाल दी है। ठीक है। थर्ड हमारे पास है कि हमने सॉइल तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे फिल थी, ठीक है, पर हमने यहाँ पे टॉप तक इसके अंदर वाटर भी ऐड कर दिया है। फोर्थ हमारे पास कंडीशन है कि हमने इसको पूरा ओनली वाटर से ही फिल करा है, सॉइल हमने यहाँ पे इसमें खाली कर दी है, खाली करने के बाद उसको अच्छे से धो के उसके अंदर ओनली वाटर ऐड कर दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा थर्ड कंडीशन है और फोर्थ कंडीशन है वो सेम कंडीशन आपको दिख रही होगी, क्योंकि थर्ड कंडीशन है वो भी हमारे पास फुल है पिक्नोमीटर और फोर्थ कंडीशन भी हमारे पास फुल है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूं, M4 हमारा M3 के बराबर है। पर यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, जो फोर्थ वाली कंडीशन है वो हमारी पूरी वाटर से फिल है और थर्ड वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास वाटर भी है प्लस सॉइल भी है। तो यहां से अगर हम माइनस कर दें मास ऑफ सॉलिड, फोर्थ में अगर हम मास ऑफ सॉलिड यहाँ पे माइनस कर दें, अब यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड की हमारे पास वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम हमारे पास होगी यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड अपॉन जी गामा डब्ल्यू। अब ये मैंने क्या लिखा है, जी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर हमें वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे सॉइल सॉलिड की पता होनी चाहिए, और गामा डब्ल्यू जो हमारे पास वाटर है। ठीक है। अब हम M4 की बात करें, M4 के अंदर हमारे पास ओनली वाटर है, तो यहाँ पे हमने गामा डब्ल्यू लिख दिया है। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू को हम गामा डब्ल्यू से कैलकुलेट कर देते हैं और यहां से हम माइनस MS कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहां से वैल्यू हमारे पास आएगी यहां से M3 इक्वल्स टू MS। ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन जी। आपको ये समझ में आ गया होगा, यहां से हमने MS कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू ये निकल के आती है। इसको अगर हम आगे लिखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, MS इक्वल्स टू M3 माइनस M4, और यहां से हमने एलसीएम ले लिया है तो G अपॉन G माइनस 1। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब मास ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन के अंदर हम सॉइल से फिल कराता, तो यहाँ पे अगर हम M2 माइनस M1 करते हैं तो यहां से हमें वाटर पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 यहाँ पे मैंने कंटेनर बनाए थे। फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास खाली था, सेकंड में हमारे पास सॉइल थी। तो अगर हमें वाटर कंटेंट निकालना है तो अगर हम इस सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें वाटर पता लग जाएगा। ठीक है। अब हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के लिए अभी हमने जस्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करा है, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, M3 माइनस
M4, ठीक है, G अपॉन G माइनस 1, और यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है M2 माइनस M3, ठीक है, G माइनस G1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, ये हमने परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करा है, ठीक है। तो अगर हमें पिक्नोमीटर के मेथड के थ्रू यहाँ पे अगर वाटर कंटेंट कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या थे पिक्नोमीटर मेथड में, कि ये हमारे पास क्विक रिजल्ट देता है, मोर सुटेबल होता है फॉर कोहेजन लेस सॉइल। हम इसको कोहेसिव सॉइल के लिए भी यूज करते हैं, पर जो हमें एक्यूरेट डाटा और जल्दी डाटा देता है वो हमें कोहेजन लेस सॉइल के लिए हमारे देता है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी यहाँ पे हमारी 900 ml होती है। तो यहाँ से आपका पिक्नोमीटर मेथड भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड का यूज करके भी हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं, पर जो सैंड बाथ मेथड से हमारे रिजल्ट आते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, उनका हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि हम जो सैंड बाथ मेथड का यूज करते हैं उसके अंदर हम एक कंटेनर के अंदर यहाँ पे सॉइल को लेते हैं, ठीक है, पर जो हम सॉइल को ड्राई करते हैं वो एक स्टोव की सहायता से करते हैं। स्टोव के अंदर हम टेम्परेचर को यहाँ पे एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं कि हमें 110 डिग्री लेना है, 120 लेना है या 90 लेना है, वो हम यहाँ पे सेट नहीं कर पाते हैं। स्टोव के अंदर एक सिमिलर स्पीड से यहाँ पे हमारे पास गैस निकलती है और गैस के थ्रू हमारे पास यहाँ पे ये ड्राई होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्यूरेट यहाँ पे वाटर कंटेंट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे हम सॉइल को ड्राई 20 to 60 मिनट के लिए स्टोव से यहाँ पे हम गैस प्रोवाइड करके उसको ड्राई करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें फॉर्मूला, तो सबसे पहले M1 हमारे पास क्या हो जाएगा, M1 हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ कंटेनर, M2 हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल, क्योंकि हमने सॉइल यहाँ पे फिल कर दी है, और M3 हमारे पास हो जाएगा हमने स्टोव से उसको गर्म करने के बाद हमारा जो पानी है वो एवोपरेट हो चुका है, वाष्पित हो चुका है, तो उसके बाद हमारे पास जो सॉइल सैंपल बचा है वो ड्राई कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास बचा है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, M2 माइनस M3 अपॉन M3 माइनस M1, जो हमारा ओवन ड्राइंग मेथड में था वही हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होगा, कि हम यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में सॉइल को फिल करते हैं और उसको स्टोव की सहायता से गर्म करते हैं ताकि हमारा पानी एवोपरेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सैंड बाथ मेथड कंप्लीट होता है, ये एक्यूरेट मेथड यहाँ पे नहीं होता है। अब हम वाटर कंटेंट नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एल्कोहल मेथड, ठीक है। अब एल्कोहल मेथड हमारे पास क्या होता है, एल्कोहल मेथड के अंदर हम सबसे पहले सॉइल लेते हैं, सॉइल को हम मेथिलाइड स्पिरिट मतलब एल्कोहल यहाँ पे डाल के उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको हम गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हमारा जो एल्कोहल है वो एवोपरेट हो जाती है और सॉइल हमारे पास ड्राई कंडीशन में यहाँ पे रह जाती है। तो इससे हम यहाँ पे वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। वाटर कंटेंट यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। हमें बस एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा 1 ml एल्कोहल मिलाएंगे वो हम पर 1 ग्राम यहाँ पे हमारा सॉइल सैंपल होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं 1 ml फॉर एवरी 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम सॉइल। यहाँ पे हम सॉइल के अंदर सबसे पहले एल्कोहल को मिलाते हैं, एल्कोहल को मिक्स करने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, स्पैचुला या फिर किसी भी बर्तन से हम यहाँ पे उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, नाइफ ले सकते हैं। हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि गर्म करते टाइम ये एल्कोहल, क्योंकि आग यहाँ पे जल्दी पकड़ती है, तो आग ना पकड़ पाए इसके लिए हम अच्छे से यहाँ पे सेफ्टी यूज करते हैं। और यहाँ पे गर्म करने के बाद हमारी एल्कोहल एवोपरेट हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, और हम यहाँ पे आसानी से वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम हमारा नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी हमारे पास एक क्विक मेथड होता है। ये हमारे पास एक क्विक मेथड होता है, ठीक है। और ये हमें रिजल्ट 5 से 7 मिनट में आसानी से दे देता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर जो हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा होता है मॉइस्चर टेस्टर, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर टेस्टर हमारा कुछ एक बॉक्स नुमा होता है और ऊपर की तरफ एक गेज होता है, ठीक है। गेज हमारे यहाँ पे जो स्पीड होती है, टेम्परेचर होता है, उसको आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है। तो यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड के अंदर जो हमारा सोयल सैंपल होता है, सोयल सैंपल के अंदर हम कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को मिक्स करके कंटेनर यहाँ पे फिल कर देते हैं। जब ये कैल्शियम कार्बाइड सोयल के अंदर वाटर होता है उससे जब रिएक्शन करता है तो एक हमारे पास गैस बनती है। गैस का नाम होता है, जो हमारे पास गैस है वो गैस हमारे पास प्रोड्यूस होती है यहाँ पे एसेटाइलिन गैस, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। तो जहां यहाँ पे हमारे पास जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी उतनी ही ज्यादा एसेटाइलिन गैस प्रोड्यूस होगी। तो जो हमारे पास एसेटाइलिन गैस प्रोड्यूस होगी तो उस गैस की रीडिंग हमारे पास यहाँ पे गेज में नोट हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वाटर होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग गेज में हमारे पास रीडिंग नोट हो जाएगी। तो उस रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 वो जितना वाटर होगा उतने ही वाटर से यहाँ पे रिएक्शन करेगा, और जितनी रिएक्शन होगी उतनी ही एसेटाइलिन गैस प्रोड्यूस होगी, और जितनी एसेटाइलिन गैस प्रोड्यूस होगी उतनी ही हमारे पास गेज के अंदर रीडिंग नोट होती जाएगी। तो यहाँ पे हम जो गेज के अंदर रीडिंग नोट होती है उससे हम यहाँ पे आसानी से यहाँ पे वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन मैं आपको बता देता हूं। CaC2 ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, 2H2O ये हमारे पास वाटर है। तो यहां से हमारे पास एसेटाइलिन गैस निकल के आती है C2H2, ठीक है। ये हमारे पास एसेटाइलिन गैस है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास है एसेटाइलिन गैस, ठीक है। और प्लस हमारे पास एक और यहाँ पे निकलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और यहाँ पे हम इस इक्वेशन की सहायता से वाटर कंटेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है सोइल के अंदर हम सबसे पहले CaC2 कैल्शियम कार्बाइड मिक्स करके उसको एक कंटेनर में डालते हैं। कंटेनर के अंदर हमारे पास उसको हम सील पैक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनाइड जो हमारे पास सोइल के अंदर वाटर होता है उससे रिएक्शन करता है। जितनी ज्यादा रिएक्शन करता है उतनी ही हमारे यहाँ पे एसेटाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा एसेटाइलिन गैस प्रोड्यूस होगी उतनी ही हमारे पास यहाँ पे गेज में रीडिंग यहाँ पे नोट होगी, और जितनी ज्यादा रीडिंग नोट होगी उतना ही हमें वाटर कंटेंट पता लग जाएगा, कितनी हमारे पास गैस है और कितनी हमारे पास यहाँ पे वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड का यूज करके वाटर कंटेंट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक क्विक मेथड होता है, 5 से 7 मिनट के अंदर हमें यहाँ पे रिजल्ट पता लग जाता है। मॉइस्चर टेस्टर यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। मॉइस्चर टेस्टर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड मेथड से वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में आपको डायग्राम से ही समझा देता हूं। रेडिएशन मेथड के अंदर हम सॉइल में गड्ढा करते हैं।
सॉइल के अंदर हम यहाँ पे एक्सकवेट करते हैं, उसके अंदर हमारे पास ये स्टील केसिंग हम यहाँ पे डालते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्टील केसिंग है। स्टील केसिंग को हम डालते हैं और यहाँ पे हमारे पास बॉटम में दोनों साइड यहाँ पे होल होते हैं। दो स्टील केसिंग हम यहाँ पे डालते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये स्टील केसिंग है, मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ये हमारे पास स्टील केसिंग है। स्टील केसिंग, अब यहाँ पे हम रेडिएशन मेथड है तो यहाँ पे रेडिएशन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप से यहाँ पे हमारे पास यूवी रिएक्शन निकलती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने रेडियो एक्टिव मतलब जो रेडियम होता है, आपने बाइक वगैरह पे कभी रेडियम लगाया होगा या फिर घर में कहीं कभी लगाया होगा, तो आपने लाइट बंद करके देखा होगा कि वो चमकता है। वो एक तरीके से यहाँ पे किरणें प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम इस कैप्सूल के अंदर यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ये अपनी किरणें प्रोड्यूस करेगा। किरणें जब ये प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स, जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उनके साथ ये रिएक्शन करेगा। अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन मतलब जितने ज्यादा वाटर होगा उतना ही ये रिएक्शन करता रहेगा। तो जो रिएक्शन करेगा दूसरे वाले केसिंग के अंदर हमारे पास ये डिटेक्टर यहाँ पे हमारे पास रहेगा। तो ये डिटेक्टर जो होगा वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे पास कितनी रिएक्शन बन रही है, कितनी एनर्जी यहाँ पे हमारी लॉस हो रही है। जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी उतना ही हमारा वाटर कंटेंट आएगा। तो इस तरीके से हम रेडिएशन मेथड में यहाँ पे वाटर कंटेंट का यहाँ पे यूज करते हैं। वाटर कंटेंट के लिए मैं फिर से समझा देता हूं आपको। दो स्टील केसिंग लेते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यहाँ पे हम यहाँ पे कैप्सूल बना के फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम एक होल प्रोड्यूस करते हैं, होल यहाँ पे हम देते हैं। जब होल से हमारी रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, वो हाइड्रोजन एटम्स, जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उनसे यहाँ पे रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद जो हमारा डिटेक्टर होता है वो उन जो हमारी किरणें निकलती है उनको डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ से हम वाटर आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने वाटर कैलकुलेट करने के यहाँ पे कुछ मेथड देखे हैं। तो यहाँ पे हमने ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है, रेडिएशन मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये हमने 6 टोटल मेथड पढ़े हैं। इनकी सहायता से हम वाटर कंटेंट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने का हमारे पास फर्स्ट मेथड है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर मेथड से हम यहाँ पे वाटर कंटेंट भी कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए मैं फिर से आपके लिए यहाँ पे 4 डायग्राम बना देता हूं। मैं यहाँ पे इसको इस साइड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हमारे पास फर्स्ट जार है, सेकंड जार है, थर्ड जार और ये फोर्थ जार। फर्स्ट जार हमारा ब्लैंक है। सेकंड जार में हमने सॉइल फिल करी थी यहाँ पे, ठीक है। थर्ड जार हमारा सॉइल प्लस वाटर था और फोर्थ जार के अंदर ओनली वाटर है, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहां पे नोट डाउन कर लेता हूं ये क्या क्या है। ये हमारे पास ड्राई सॉइल है, ठीक है, ये हमारे पास वाटर है और इसके अंदर वाटर फिल हो जाएगा तो ये हमारे पास एक सॉलिड की तरह हो जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर ओनली वाटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ एनी सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे M2 माइनस M1, ये हमारे पास क्या है, M1 है, ये M2 है, ये M3 है,
ये M4 है। मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है और ये M4 है। ठीक है, तो अगर हम देखें सॉलिड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड हमारे पास होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास सोइल सॉलिड क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये ड्राई सॉइल है और ये हमारे पास एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड तो हमें पता लग गया, ड्राई सॉइल इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया। ये तो हमारे पास आसान काम हो गया। अब हमें फाइंड करना है वाटर का। अब वाटर का हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉइल है, इस सॉइल के अंदर ही हमने वाटर फिल करा है, थर्ड वाले जार के अंदर। तो थर्ड वाले जार के अंदर अगर हम इस सॉइल के अंदर ही वाटर फिल करेंगे तो हमें इस सॉइल के रेस्पेक्ट के अंदर कितना वाटर है वो हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहां से एक तो हमारे पास क्लियर हो गया, M2 माइनस M1, मतलब जो हमारे पास सॉइल सॉलिड आया था, इस सॉलिड के रेस्पेक्ट में ही हम वाटर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे M2 माइनस M1 तो लिख दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनस M3 माइनस M4। अब ये कैसे आया मैं बताता हूं आपको, क्योंकि हमारे पास सॉइल पहले किस कंडीशन में थी, ड्राई कंडीशन में। अगर इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो ड्राई है, मतलब वॉइड्स कंफर्म है, वॉइड्स रहेंगे उसमें। तो अगर हम पानी डालेंगे तो वॉइड्स के अंदर पानी जाएगा, तो आधा पानी हमारा सॉलिड सॉइल के अंदर और आधा पानी, तो इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी और इसमें इसके मुकाबले कम रहेगी। मतलब पानी तो ज्यादा इसी में रहेगा नंबर 4 में, पर यहाँ पे सोइल भी उसको अपने आप को सेचुरेट करने के लिए पानी को एब्जॉर्व करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे, M3 में से M4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास M4 में कितना है और M3 में सोइल के रेस्पेक्ट में कितना है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया है M2 माइनस M1। अब M2 माइनस M1 नीचे क्यों आया है, क्योंकि हम सोइल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थर्ड में हमारे पास सोइल प्लस वाटर है, तो इस सोइल के रेस्पेक्ट में ही हम वाटर यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। इसकी सहायता से हम पिग्नोमीटर मेथड में स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी डायग्राम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारे पास एक पिग्नोमीटर है, इसी के अंदर हम यहाँ पे वाटर सोइल ये सब फिल कर करके यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने का नेक्स्ट मेथड है डेंसिटी बोतल मेथड। ठीक है, डेंसिटी बोतल मेथड। अब डेंसिटी बोतल मेथड हमारे पास क्या होता है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक बोतल है। इस बोतल में हम यहाँ पे वही सेम प्रोसेस करते हैं जो हम पिग्नोमीटर में करते हैं। फर्स्ट के अंदर हम इसको ब्लैंक रखते हैं, खाली रखते हैं। सेकंड के अंदर है, इसके अंदर हम ड्राई सॉइल डाल देते हैं। थर्ड के अंदर इसके अंदर हम ड्राई सॉइल प्लस वाटर डाल देते हैं। फोर्थ के अंदर हम इसके अंदर ओनली वाटर वाटर डालते हैं। M1, M2, M3, M4, ये M4 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ये टॉप पे है, ये हमारे पास ये टॉप पर होता है, ये हमारे पास स्टॉपर, ये डबल पी आएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टॉपर होता है, मतलब ये खुला होता है। और ये लकड़ी का एक ढक्कन नुमा होता है, मतलब कांच का है तो कांच का होगा, लकड़ी का है तो लकड़ी का होगा। मतलब जो हमारी बोतल है वो लकड़ी की है तो स्टॉपर भी लकड़ी का होगा, अगर ये कांच की है तो कांच का होगा, स्टील की है तो स्टील का होगा। ठीक है, तो हमारे पास सेम प्रोसेस है कि इसके अंदर हमारे पास ड्राई सॉइल है, तो हमारा ये सेम प्रोसेस पिग्नोमीटर की तरह ही होगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही होगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय सॉइल के रेस्पेक्ट में हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे, M2 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M4। बस यहाँ पे हमारे पास जीके आता है। अब ये जीके क्या होता है, जीके मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। जीके इज
जीके इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन, क्योंकि हम यहाँ पे इसको गर्म करने के लिए केरोसिन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये जीके यहाँ पे हम कोफिशिएंट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया है डेंसिटी बोतल मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का। ठीक है, वही फंडा है। फंडा क्या है? फर्स्ट हमारे पास ये खाली होता है, सेकंड के अंदर हम यहाँ पे सोइल फिल करते हैं, ड्राई सोइल। ठीक है, थर्ड के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे वाटर हमारे सोइल जो हमारी होती है उनके वॉइड्स के अंदर भी फिल होता है, और फोर्थ हमारा ओनली वाटर वाटर होता है। तो यहां से अगर हम ड्राई देखें, सॉलिड देखें, तो M2 माइनस M1, क्योंकि यहाँ पे ड्राई सोइल है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हमें वाटर निकालना है। अब वाटर हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारा जो सोइल सैंपल है उसी के अंदर हमने वाटर करा है, तो जो सोइल सैंपल है उसके रेस्पेक्ट में हमें वाटर कंटेंट निकालना है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे वाटर कंटेंट निकाला है। यहां से हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के मेथड देख लिए हैं। अब हम यूनिट वेट निकालने का एक लास्ट मेथड हमारा देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो यहां से हमारा इंडेक्स, प्रॉपर्टीज और सॉइल मैकेनिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है कोर कटर मेथड। इसका यूज हम यूनिट वेट कैलकुलेट करने में करते हैं। यूनिट वेट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, यूनिट वेट। ठीक है, अब कोर कटर मेथड मैं आपके लिए डायग्राम नहीं ला पाया, मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे पास एक यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, इसके अंदर हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारे पास होता है कटर। ठीक है, सेकंड हमारे पास होती है डोली, थर्ड हमारे पास होता है हैमर। ठीक है, कटर कैसा होता है? कटर कुछ हमारा इस तरीके का होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरीके का होता है हमारा, आगे से ये तीखा होता है ताकि सोइल के अंदर आसानी से चला जाए। डोली हमारी ऊपर की तरफ हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और हैमर हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा हैमर होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे डोली को हमारा कटर के ऊपर फिक्स कर देते हैं। कटर को फिक्स कर दिया, अभी हमारा समझिए आप ग्राउंड लेवल है। ठीक है, जीएल है। अब हमने यहाँ पे कटर को यहाँ पे रख दिया है, ये हमने डोली यहाँ पे ऊपर से लगा दी है। अब हम जब हैमर से यहाँ पे इसको मारेंगे, कूटेंगे, तो ये हमारा कुछ अंदर जाता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम डोली क्यों देते हैं? डोली देने का एक रीजन होता है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे हैमर से इसको मारेंगे तो मारने के कारण क्या होगा, जो एजेस होते हैं हमारे पास कटर के वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हम डोली प्रोवाइड कराते हैं ताकि डोली हमारी खराब ना हो और हमारा कटर सही सलामत यहाँ पे रहे। ठीक है, इसके हम डायमेंशन देख लेते हैं। जो हमारा कटर होता है उसकी हाइट होती है 130 mm, और जो इसके हमारे पास बेस होता है वो होता है इसका 100 mm। ठीक है, अब हमारे पास जो हम इसको ठोकते हैं या फिर इसको हम कुटाई करते हैं, वो हम यहाँ पे डोली के हाफ तक करते हैं, ताकि जब भी हम, देखिए आप समझिए एक बार इधर, एक सेकंड। सपोज करिए ये हमारे पास सॉइल सैंपल है कटर में फिल करने के बाद, अगर हम डोली तक फिल हुआ है, अब इसको हम डोली हटाएंगे तो इस सैंपल को कट करेंगे, तो जिससे हमारे पास कट करने की वजह से इसके अंदर वॉइड्स नहीं बनेंगे डोली की वजह से, इसलिए हम यहाँ पे डोली प्रोवाइड कराते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूले हम बात कर रहे हैं यूनिट वेट। ठीक है, गामा, तो वो हमारे पास क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास हमारे पास क्या हो जाएगा? M2 माइनस M1 अपॉन वॉल्यूम। अब M2 क्या है? M2 हमारे पास है मास ऑफ कटर विथ
सोइल, ठीक है, और m1 हमारे पास क्या है, मास ऑफ एम्प्टी कटर, ठीक है। तो यहां से हम मास पता लग जाएगा, एक तो फिल कंडीशन है और एक खाली कंडीशन है, तो उन दोनों का डिफरेंस हमें पता लग जाएगा। और वॉल्यूम हमारे पास जो इंटरनल हमारे पास कटर की वॉल्यूम होगी वही हमारे पास टोटल यहाँ पे वॉल्यूम होगी। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आया है m2 माइनस m1 अपॉन v। तो इस तरीके से हम कोर कटर मेथड से यहाँ पे हम यूनिट वेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट निकालने के कुछ मेथड पढ़े हैं, जैसे कि ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और रेडिएशन मेथड। ये हमारे वाटर कंटेंट के लिए थे। डेंसिटी बोतल मेथड और पिक्नोमीटर ये हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट के लिए हमारे पास था कोर कटर मेथड। ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन हमारे पास इन्हीं से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वाटर कंटेंट ऑफ अ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड इन एन ओवन एट अ टेम्परेचर ऑफ। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारे सॉइल सैंपल में ऑर्गेनिक में सॉइल मतलब पत्ते वगैरह कुछ भी हो, ऑर्गेनिक मटेरियल मिला हो, तो हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा नहीं लेते हैं, वरना जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जल जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल बोल दिया है मतलब 60 डिग्री, और हमारे पास ओनली सिंपल सॉइल बोलता तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है 105 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम ओवन ड्राइंग मेथड में यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहां से हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर मेथड फॉर वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन इज मोर सुटेबल फॉर। तो मैंने आपको यहां पे भी बताया था जो पिक्नोमीटर मेथड है, मैंने आपको नोट कराया था मोर सुटेबल फॉर कोहेजन लेस सोइल। मैंने आपको ये नोट कराया था कोहेजन लेस सोइल। तो कोहेजन लेस सोइल यहाँ पे कौन सी है, क्ले, ये हमारी कोहेजिव है, ठीक है। स्टोन यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ठीक है, सैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, कोहेजन लेस सोइल। अब वाटर कंटेंट हम स्टोन में तो निकालेंगे नहीं, स्टोन हमारे पास बोल्डर होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और सैंड हम यहाँ पे वाटर कंटेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ से होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे पास वाटर कंटेंट जो हमने अभी इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ी है उस पे हमारे पास इसी तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, और ये राजस्थान जयन और एसएससी जयन में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन अ लेबोरेटरी इज। तो हमारे पास यहाँ पे ओवन ड्राइंग मेथड, मैंने आपको बताया था मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, ओवन ड्राइंग मेथड हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, और ये एक लेबोरेटरी, तो यहाँ से एक आपको हिंट भी मिल गया है लेबोरेटरी। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि लेबोरेटरी भी बोला है और वाटर कंटेंट भी बोला है। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास ओवन ड्राइंग मेथड बिल्कुल एक्यूरेट मेथड था, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ पिक्नोमीटर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। पिक्नोमीटर मेथड हमारा किस लिए हम यूज करते हैं, तो मैंने अभी आपको पिक्नोमीटर मेथड किस किस के लिए बताया, एक तो वाटर कंटेंट, ठीक है, और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है पिक्नोमीटर। तो फर्स्ट वाटर कंटेंट वेट रेशियो ये हमारा गलत है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्राई डेंसिटी ये गलत है, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये हमारा क्राइटेरिया पूरा करता है ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ से होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इस इंडेक्स में से पूछे जाते हैं। ये हमारे
जो गुप्ता एंड गुप्ता वाली बुक है उसी में से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सुटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या होगा? तो यहां से मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर, ठीक है, और सेकंड हमारा था कैल्शियम कार्बाइड मेथड, सीसी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड मेथड और ये पिक्नोमीटर मेथड हमारे एक क्विक डिटर्मिनेशन मेथड थे, जो क्विक तरीके से बहुत जल्दी हमें यहाँ पे वाटर कंटेंट बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों मेथड को हम देखते हैं, ओवन ड्राइंग नहीं है, सैंड बाथ नहीं है, एल्कोहल नहीं है, कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। मैं ये 5 ही क्वेश्चन लाया था, मैक्सिमम इसी टाइप के और ये ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लाया हूं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट निकालने की मेथड हमने यहाँ पे सीख लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड में हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे सीव एनालिसिस क्या होता है, हमारे 4.75 से 80 mm तक हमारे पास कौन सी सीव हम यूज करते हैं, हमारे पास कोर्स ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्या होती है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर हमारे राजस्थान जयन, WRD, PWD, SSC जयन में पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन लाएंगे बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए। तो फिर मिलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।